नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पर। मैं हूं विकास और आप हैं मेरे साथ आज झारखंड की भाषा को पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड की भाषा के बारे में। देखिए, झारखंड की भाषा है, ये दो तरह की भाषा है। एक आदिवासी भाषा है और सदानी भाषा है। तो सबसे पहले हम आदिवासी और जनजातीय भाषा के बारे में हम बात करेंगे और उसमें सबसे पहले संथाली भाषा के बारे में बात करेंगे। तो ये संथाली भाषा जो है संथाल जनजाति से संबंधित है और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोग को बोली कहते हैं। संथाली भाषा के दो रूप हैं, शुद्ध संथाली और मिश्रित संथाली। 52वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली यह झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा सन 1941 में ओल चिकी लिपि नाम का लिपि आविष्कार किया गया था। डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। प्रमुख रचना की बात करें तो ये संथाली में संथाली परिवेशिका 1951 है। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है। अगला भाषा जो है मुंडारी है। मुंडारी के बारे में बात करें तो यह मुंडा जनजाति से संबंधित भाषा है। इस भाषा के 4 रूप होते हैं। एक हसद मुंडारी होता है, दूसरा होता है तमड़िया मुंडारी, तीसरा होता है केर मुंडारी और चौथा होता है नागुरी मुंडारी। जो हसद मुंडारी है खूंटी व मरहू के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित है। तमाड़ी मुंडारी जो है तमाड़ व आसपास के क्षेत्र में इसको प्रचलित किया गया है। केर मुंडारी रांची व आसपास के क्षेत्र में और नगरी मुंडारी नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी है। इस भाषा का जो संबंध है एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से संबंध है। अगला देखते हैं हो भाषा के बारे में बात करें तो इस भाषा का अपनी शब्दावली का उच्चारण पद्धति है। लोको बद्रा नामक व्यक्ति ने हो भाषा हेतु बड़चिते नामक लिपि का विकास किया था। अगला जो है खड़िया भाषा, यह खड़िया जनजाति से संबंधित है। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार से है। अगला जो भाषा है कुड़ुक या उरांव जनजाति में ये मुख्यतः बोला जाता है और ये झारखंड क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में इस भाषा का सर्वाधिक लिखित साहित्य मिलता है। इस भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। माल्टो या माल्तो यह सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया गोंड से संबंधित है और यह कुरुक भाषा का ही एक रूप है। इस भाषा का संबंध द्रविड़ परिवार से है। अगला जो है असुरी भाषा। असुरी भाषा के बारे में बात करें तो यह भाषा लगभग विलुप्त प्राय है और इस भाषा के बोलने वाले की संख्या कुछ हज़ार में है। अब आते हैं हम सदानी भाषा के बारे में। सदानी भाषा के बारे में बात करें तो यह जिसमें हो जाता है खोरठा इसका संबंध खरोष्टी लिपि से है। यह भारतीय या भारत यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। यह मगधी प्रकृति से विकसित एक भाषा है। यह हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची व पलामू में बोली जाती है। खोरठा साहित्य के अधिकांशतः राजा रजवाड़े आदि की कथाएं मिलती हैं। पंचपरगनिया भाषा के बारे में बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह भाषा पंचपरगनिया क्षेत्र तमाड़, बुड्डू, सोनहातू व सिल्ली में बोली जाती है। यह भारत यूरोप भाषा परिवार से संबंधित है। इस भाषा के क्षेत्र में एवं परिवेश के प्रति सजगता एवं वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। अगला जो भाषा है कुरमाली भाषा है। कुरमाली के बारे में बात करें तो कुरमाली कुर्मी जाति की एक भाषा है। यह भारतीय है यानी कि भारत यूरोप भाषा परिवार से संबंधित है। यह जो भाषा बोली जाती है हजारीबाग, रांची, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम एवं संथाल परगना में बोली जाती है।
अगला जो भाषा है नागपुरी। इस भाषा का विकास मगधी प्राकृतिक भाषा से हुआ है। यह झारखंड की प्रमुख संपर्क भाषा है। यह भाषा सादरी एवं गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम महत थे। ये रचना नागवंशी किए थे। अन्य भाषाएं के बारे में बात करें तो जैसे में भोजपुरी हो जाता है। भोजपुरी में प्रचलित भोजपुरी दो वर्ग में विभाजित है, एक आदर्श भोजपुरी और एक नगपुरिया सदारी व सदानी भोजपुरी। आदर्श भोजपुरी के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः पलामू व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, और नगपुरिया सदरी व सदानी भोजपुरी की बात करें तो यह छोटा नागपुर गैर आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है। अगला जो है मगही भाषा। मगही भाषा के बारे में बात करें तो ये डॉक्टर जॉर्ज गार्जियन भाषा वैज्ञानिक द्वारा प्रचलित मगही को दो वर्ग में विभाजित किया गया है। एक आदर्श मगही हो गया, एक पूर्वी मगही हो गया। यह मुख्यतः हजारीबाग व पूर्वी पलामू के क्षेत्र में बोली जाती है। मगही पूर्वी मगही या रांची, रामगढ़, हजारीबाग एवं आदि क्षेत्र में इसको बोली जाती है। अंगिका, इसे मैथिली का ही एक रूप माना जाता है। यह मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बोली जाती है। 6ठी शताब्दी में रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना अंगिका भाषा से की गई है। जिप्सी, यह झारखंड की एक सीमित क्षेत्र में मुख्यतः नट, मालत व गुलगुलिया जाति द्वारा बोली जाती है। तो इस तरह से रहा बहुत तरह के भाषा। इस भाषा के बारे में जानें, जिससे मैं अगर झारखंड में बोली जाने वाले भाषा कि इसकी संख्या में देख लें तो जैसे में हिंदी भाषा हो गया, इसको बोलने वाले जो हैं 1.30 करोड़ हैं। संथाली भाषा को 22 लाख बोलते हैं। बंगाली को 22 लाख 22.5 लाख के आसपास बोलते हैं। उर्दू को 14 लाख, मुंडारी को 6 लाख, हो को 6 लाख और कुड़ुक को 6 लाख बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से भाषा बोली जाती है। झारखंड की जो प्रथम राजकीय भाषा है वह हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो उर्दू, संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, कुरमाली, पुरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये सब भाषा हो जाते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको भी बताते हैं। आदिवासी एवं देसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि के विकास हेतु 2003 में रांची में झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किया गया था। तो इस तरह से हुआ। अब हम चलेंगे झारखंड के साहित्य की ओर। झारखंड के साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि झारखंड के कौन कौन साहित्य हैं और साथ में उसके साहित्यकार कौन कौन से हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम झारखंड के साहित्य के बारे में। ठीक है, तो झारखंड के साहित्य के पढ़ने से पहले इसको भी वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण के अनुसार इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से में वर्गीकरण किया गया। जैसे में जनजातीय साहित्य में हो गया, एक हो गया सदानी साहित्य, एक हो गया हिंदी साहित्य। तो हम तीनों साहित्य के बारे में देखेंगे। जनजातीय साहित्य में कौन कौन से आते हैं, सदानी साहित्य में कौन कौन से आते हैं, और हिंदी साहित्य में कौन कौन से आते हैं। हिंदी साहित्य के बारे में बात करें तो इसमें गद्य साहित्य हो जाता है, एक होता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आपको कहानी, उपन्यास और नाटक के बारे में पढ़ना होता है, और पद्य साहित्य में भिन्न भिन्न तरह के कविता और शिष्ट गीत के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट। सबसे पहले हम जनजातीय साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जनजातीय साहित्य सबसे पहले संथाली में ले लेते हैं, संथाली भाषा में, और उसमें कौन कौन सी साहित्य हुए उसके बारे में हम देखते हैं। झारखंड का संथाली साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशु का पात्र को प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानी की रचना की गई है। इस भाषा का संबंध अस्याटिक या आग्नेय भाषा परिवार से है। संथाली भाषा पर प्रमुख पुस्तक का प्रकाशन 1852 ईस्वी में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के नाम से किया गया था। 1873 ईस्वी में L.O. स्क्रैफ्ट
द्वारा संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण ए ग्रामर ऑफ दी संथाली लैंग्वेज प्रकाशित किया गया था। 1867 ईस्वी में सिंथालिया एंड द संथाल इजी मन तथा 1868 ईस्वी में ए बोली वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज रे एल पक्सुले का प्रकाशन किया गया। 1899 ईस्वी में कैंपवेल द्वारा संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश संथाली शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। 1929 ईस्वी में पीओ बॉन्डिंग की मैरिटलियस फॉर ए संथाली ग्रामर का प्रकाशन किया गया। 1936 ईस्वी में पाल दुझार सोरेन की मौलिक कविताओं का संग्रह ओंडलाहे बाहा डालवाक का प्रकाशन किया गया। संथाली का प्रथम उपन्यास हड़मवाक आतो मतलब हाड़म का गांव 1946 में रोमन लिपि में प्रकाशित किया गया। इसके उपन्यासकार आर वेंकटर्स ने थे। संथाली का दो उपन्यास मुहिला चेचेत दाई अध्यापिका महिला हैं। इसके उपन्यास ननकू सोरेन हैं। देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह ककमू स्वप्न बाल किशोर साहू द्वारा लिखा गया। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने सन 1941 में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि की खोज की है। संथाली भाषा का प्रथम साहित्य नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित बिंदु चंदन है, जिसका पहली बार 1942 में उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद था, जिसका संपादन 1947 ईस्वी में डोमन साहू समीर संथाली भाषा का भारतेंदु द्वारा किया गया। 1947 ईस्वी में ही मैकफेल की एन इंट्रोडक्शन टू संथाली का प्रकाशन किया गया। 1951 ईस्वी में डोमन साहू समीर द्वारा संथाली प्रवेशिका तथा केवल सोरेन द्वारा हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन किया गया। दोनों ही पुस्तकें देवनागरी लिपि में थी। 1953 ईस्वी में सरदा प्रसाद किस्कू द्वारा देवनागरी लिपि में 41 कविताओं का संग्रह भुरका इम्पिल का प्रकाशन किया गया। 1953 ईस्वी में ही डोमन साहू समीर की पुस्तक दिसोम बाबा का प्रकाशन किया गया। इसमें देवनागरी लिपि में छंद के रूप में संथाली लोकगीत है। मोगला सोरेन को संथाली नाटक राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। संथाली रचनाकारों और साहित्य पुरस्कार को देखें तो इनका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, फिर भी हम आपको एक दो लिस्ट में से बता देना चाहते हैं। जैसे में इसकी रचना है भावना, एक कविता संग्रह है और इसकी जो रचनाकार हैं जमू मणि बोसरा, ये 2005 में इसकी रचना किए हैं। दूसरा है गुरु गोमके पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनका जीवनी है, ये रचनाकार हैं रामचंद्र मुर्मू और 2006 ईस्वी में इसके किए हैं। चैत्र चियांकुना नाटक खरवेल सोरेन 2007 में इसका रचना किए हैं। मान मी कहानी संग्रह है और इसका जो रचना किए हैं बाल हेब्रेम 2008 में किए हैं। अगला जो है मुंडारी भाषा के मुंडारी साहित्य के बारे में बात करते हैं। मुंडारी साहित्य के बारे में बात करें तो सोसोबोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है जो देवड़ा द्वारा धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। सोसोबोंगा को बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। मुंडा कथाओं का एक प्रमुख लोक संग्रह मटुरा कहानी है, जिसकी रचना मेनास ऐड़ा ने की है। मुंडारी भाषा पर 1873 में जेसी व्हिटली द्वारा मुंडारी प्राइम पुस्तक लिखी गई। मुंडारी भाषा की पहली व्याकरण मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन 1882 ईस्वी में ए नोट्रेट द्वारा किया गया। इन्होंने 1899 में मुंडारी बाइबल नामक पुस्तक लिखी है। 1991 ईस्वी में डी स्मेट की मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन हुआ है। फादर हाफमैन ने 1896 ईस्वी में
मुंडारी फास्ट प्राइमर तथा 1903 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर नामक पुस्तक लिखी। 1912 ईस्वी में MC राय द्वारा लिखित मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, 1915 में जॉन हॉफमैन द्वारा लिखित एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक तथा 1986 में PK मित्रा द्वारा लिखित मुंडारी फोकटेल भाषा का प्रमुख पुस्तक है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है। मुंडा दुरंड मुंडारी लोक कथा का संकलन है जिसकी रचना WC आर्चर ने 1942 ईस्वी में की है। 1956 ईस्वी में PK मित्रा ने मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक लिखी। मुंडारी टूड कोठारी नामक पुस्तक के लेखक मनमसी मंडू हैं। सोसोबोंगा मुंडारी लोक कथाएँ नामक पुस्तक के लेखक जगदीश त्रिगुनियात हैं। मुंडारी भाषा की कुछ अन्य पुस्तक बज रही बांसुरी, चंगा, द्रोंड, बलदेव मुंडा, बिरसा भगवान नाटक, सुखदेव वर्दियार आदि है। इस भाषा में जयपाल सिंह द्वारा आदिवासी सकम नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और इस मुंडाओं द्वारा और भी बहुत तरह के पुस्तक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द मुंडारी लैंग्वेज, ये रखाल दास लिखे हैं 1871 ईस्वी में। मुंडारी प्रीमियर जे व्हिटली लिखे हैं 1873 ईस्वी में। मुंडारी ग्रामर डी सेंट लिखे हैं। और द मुंडारी स्टार्ट रीडर ये जॉन हॉफमैन ने लिखे हैं, ये 1893 में लिखे हैं। मुंडारी स्टार प्राइमर ये जॉन हॉफमैन, ये 1896 में। मुंडारी ग्रामर जॉन हॉफमैन 1903 में लिखे हैं। होरो दुनकरो ये मौलवी अब्दुल वली ने 1907 में लिखे हैं। द मुंडाज एंड देयर कंट्री SC राय द्वारा 1912 में लिखा गया है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका ये जॉन हॉफमैन द्वारा 1915 में लिखा गया है। मुंडा कम्युनिटी SC राय द्वारा 1928 में लिखा गया है। मुंडा दुरंड ये WG आचार्य 1942 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया है। मुंडारी फोकटेल PK मित्रा ये 1956 में इनके द्वारा लिखा गया है। नोट्स ऑन द फोनोलॉजी ऑफ मुंडारी जॉन गुफ्रेज ये 1957 में इनके द्वारा लिखा गया है। अब आगे आते हैं हो भाषा से संबंधित साहित्य के लिए। तो हो भाषा की एक अपनी अलग पहचान है। हो भाषा की अपनी शब्दावली का उच्चारण पद्धति है। हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन 1840 ईस्वी में किया गया। 1866 ईस्वी में भीमराम सोलंकी की हो काजी व्याकरण ग्रंथ का प्रकाशन किया गया। 1902 ईस्वी में NK बोस तथा CH बॉब्सम्स द्वारा हो जनजाति के लोकगीत का पर पहली पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान का प्रकाशन किया गया। 1905 ईस्वी में नोट्राट की पुस्तक ग्रामर ऑफ द कोल का प्रकाशन किया गया। 1915 ईस्वी में लियोनल बरोद की हो ग्रामर का प्रकाशन किया गया। 1940 में हॉफमैन द्वारा प्रकाशित पुस्तक एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिक में भी हो भाषा के अनेक लोकगीत एवं लोक कथाओं का संकलन है। अगला देखते हैं, मतलब इसी में बताते हैं आपको। WG आर्चर की पुस्तक हो दुरंड में हो लोकगीतों का संकलन है। यह पुस्तक देवनागरी लिपि में है। इसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में किया गया। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम रूमुल है। इसे सतीश कोड़ा सेंगेल द्वारा लिखा गया है। हो भाषा की अन्य प्रमुख पुस्तकें लियोनल बरोक की हो ग्रामर एंड वोकेबुलरी आदि है। हो भाषा में पद्मश्री डॉक्टर जामुन सिंह सोय ने निम्न पुस्तकें की रचना की है। आधुनिक हो शिष्ट साहित्य है। बाहा सिंह
काव्य संग्रह है। कुडी नाम उपन्यास है। हारा संगेन कविता संग्रह है। हो कुडी उपन्यास इत्यादि है। अगला जो है खड़िया। खड़िया का लिखित साहित्य अभी विकासशील अवस्था में है। 1894 में जी.सी. बनर्जी द्वारा लिखित इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, 1934 में फ्लोर चैंसेस द्वारा लिखित पुस्तक खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन किया गया। 1937 में एस.सी. राय ने खड़िया लोकगीत, लोक कथाओं तथा तंत्रों को द खड़ियाज नामक पुस्तक में संकलित किया गया। 1942 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. आचार्य द्वारा खड़िया लोकगीत को खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में संकलित किया गया। खड़िया भाषा की प्रमुख पत्रिकाएं तारदी और जोहार का प्रकाशन भी किया गया है। अगला है कुड़ुक। कुड़ुक के भाषा के बारे में बात करें तो झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सर्वाधिक लिखित साहित्य कुड़ुक भाषा में ही उपलब्ध है। 1874 ईस्वी में ओ प्लेक्स द्वारा एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज तथा सर जॉर्ज कैंपवेल द्वारा स्पेसेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई। 1886 ईस्वी में एफ वैच की ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज नामक पुस्तक की रचना की गई। फर्डिनेंड हॉर्न द्वारा 1898 में कुरुख ग्रामर तथा 1903 में कुरुख अंग्रेजी डिक्शनरी की रचना की गई। 1909 ईस्वी में ए ग्रीनार्ड द्वारा कुरुख फोकलोर नामक पुस्तक की रचना की गई। 1924 ईस्वी में ए ग्रीनार्ड उरांव इंग्लिश डिक्शनरी तथा 1941 में रेहॉन व डब्ल्यू.जी. आचार्य ने लील खोरा खेल नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1949 में हलदाल तिर्की कुरुख सरहा नामक व्याकरण की रचना की। कवि बिहारी लकड़ा ने 1950 में कुरुख गीतों का संकलन कुरुख डांडी प्रकाशित किया। इन्हें 2003 में साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। 1950 ईस्वी में देवेल कुजूर की कविता संग्रह मुत्ता पुंप झुम्पा का प्रकाशन किया गया। 1940 में इग्नेस वे ने बीजविनो को तथा 1949 में अहलदाल तिर्की ने बोलता एवं धूमकुड़िया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला जो हमारा है सदानी साहित्य। सदानी साहित्य के बारे में बात करें तो यह इसमें आ जाता है खोरठा। तो खोरठा में देख लेते हैं हम लोग। खोरठा यह खरोष्टी लिपि के संबंधित है तथा खरोष्टी का ही अपभ्रंश रूप है। सिंधु सभ्यता के लोग खरोष्टी लिपि का प्रयोग करते हैं। खोरठा साहित्य में अधिकतर राजा रानी तथा राजकुमार राजकुमारी आदि की कथाएं मिलती है। खोरठा से संबंधित प्रमुख रचनाएं और रचनाकार बालकिरण एक कविता संग्रह है। ये श्रीनिवास पाणुरी द्वारा 1954 में लिखा गया। अगला है तितकी। तितकी श्रीनिवास पाणुरी द्वारा 1951 में लिखा गया। दिव्य ज्योति श्रीनिवास पांडे द्वारा ही 1954 में। मातृभाषा प्रथम खोरठा पत्रिका है, ये भी श्रीनिवास पांडे द्वारा लिखा गया। मेघदूत श्रीनिवास पांडे का ही है। और डाह एक नाटक है और इसे जो लिखे हैं सुकुमार जी 1992 में लिखे हैं। पुटुस फूल गजधर महतो जो लिखे हैं 1988 में। और डिंडाक डवानी है वंशीडाल 1992 में इनके द्वारा लिखा गया है। मेकामेकी मेटाम एक के झा द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं नागपुरी। तो नागपुरी का लिखित साहित्य अत्यंत समृद्ध है। 1896 में एच व्हिटली द्वारा नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन दी गमारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर की रचना की गई।
नागपुरी से संबंधित प्रमुख रचनाएं इस तरह से हैं। नागवंशली बेनीराम महता द्वारा लिखा गया है। नागपुरी फस्तक लाल रंजना ये झूमर है, एक हासीराम द्वारा लिखा गया है। महाभारत सुदामा चरित्र, लंका कांड, उषाहरण, कृष्ण चरित एक कंचन द्वारा लिखा गया है। फादर पीटर शांति नौरंगी ने यीशु चरित्र चिंतनम इन 1964 की रचना नागपुरी भाषा में की है। इस पुस्तक की ईसा मसीह के जीवन की वर्णन किया गया है। अगला जो साहित्य है पंचपरगनिया भाषा में, इसमें विनोद कवि ने को पंचपरगनिया साहित्य का आभारकर्ता माना जाता है। पंचपरगनिया साहित्य क्षेत्र एवं परिवेश के प्रति सजगता तथा वैष्णव भक्ति की झलक दिखाई पड़ती है। पंचपरगनिया के कवि सोबरन ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया। पंचपरगनिया से संबंधित प्रमुख रचनाएं इस तरह से हैं। पहला है छोटा नागपुर ताल मंजरी, ये विनोद कवि ने इसका रचना किया है। और अगला देखते हैं कुरमाली भाषा में। कुरमाली भाषा का प्रथम शोध डॉक्टर नंदकिशोर सिंह ने किया है। कुरमाली भाषा का लिपि साहित्य अत्यंत कम मिलता है। कुरमाली से संबंधित प्रमुख रचना इस तरह से है। पहला है रचना जो है जगरामी नारायण, ये जगराम द्वारा लिखा गया है। कर्मगीत बुधु महतो द्वारा, नेठा पाला और निरंजन महतो द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से रहा। और इसके बाद फिर हिंदी साहित्य है और कुछ नाटक वगैरह भी हैं। तो ये सब हम अभी सोचते कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आपको बता देते हैं। झारखंड के आरंभिक कवियों में बैद्यनाथ फुदार, बैजू बाबू, चिरंजी लाल शर्मा, कवि रांची कविराज देवकी नंदन शर्मा आदि प्रमुख हैं। चिरंजी लाल शर्मा हास्य प्रधान कवि हैं। बैद्यनाथ फुदार झारखंड में प्रथम पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। राधा कृष्ण झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार हैं। राम रची सिंह वल्लभ के उपन्यास राजपूतानी शान 1906 को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। अनंत सहाय अखौरी ने नाटक ग्रह का फेर 1913 को झारखंडी हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन को केंद्र में रखकर के.एस. सिंह ने डस्ट स्टॉर्म एंड हैकिंग मिस्ट एंड स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1974 से 1901 में नामक पुस्तक की रचना की है। संथाली भाषा का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कुकमू है। झारखंड के विधायक सरयू राय की चर्चित पुस्तक रहबर की राज जनी है। इसके बाद हम देखेंगे झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण के बारे में, तो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।